मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रविवार को गांधी पार्क नूह में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा फोकस जुनैद आसिफ हत्याकांड को लेकर रहा। साथ ही देश भर में जिस तरह की घटनाएं मुस्लिम और दलितों पर घट रही हैं, उससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी समाज के लोगों को साथ आना होगा। इसकी शुरुआत गांधी पार्क नूह से आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों ने एक साथ आकर कर दी है। अब देखना यह है कि आसिफ तथा जुनैद हत्याकांड में पुलिस व जिला प्रशासन का रवैया किस प्रकार का रहता है। वैसे आसिफ हत्याकांड में पुलिस ने कई आरोपियों को दबोच लिया है। साथ ही भाईचारे को खराब करने की नापाक साजिश रचने वाले लोगों को भी पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया ने जमकर लताड़े लगाई। अब जमालगढ़ गांव में जुनैद की हत्या के मामले में फरीदाबाद पुलिस के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एफआईआर तो बिछोर थाने में दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से आसिफ जुनैद हत्याकांड को लेकर संगठनों में सभी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। अगर इसी तरह भविष्य में एकजुटता दिखाई जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों तथा जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों के मंसूबे पर पानी फिर सकता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हिंदुस्तान के हालात हैं और जो हमारे हिंदुस्तान की साझा संस्कृति है, भाईचारा है, उस साझा संस्कृति और भाईचारे को तोड़ने के लिए आज जो हालात बनाए गए हैं, हमें उसे आंख बंद करके स्वीकार करना है या उसके खिलाफ खड़ा होना है। आज हमें ये तय करना है। हमें ये तय करना है कि हम अपनी आंख बंद होने से पहले अपने बच्चों को कौन सा हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान छोड़ना चाहते हैं कि जब इंड्री में पंचायत होती है तो एक दीवार लगी हुई है तावड़ू से लेकर मनकोला होते हुए हतीन पार करते हुए होटल तक, कि यहाँ से इधर का मेवाती मेव मुसलमान इस पंचायत में नहीं आएगा। या हमें यह तय करना है कि आज मेवात के हक हकूक के लिए हिंदुस्तान का हिंदू समझदार नागरिक इस मंच के माध्यम से उनकी आवाज उठाने वाला बन सकता है, या हमें यह तय करना है कि हमें ऐसी पंचायतें, ऐसे सम्मेलन करने, ये हमको तय करना है। साथियों, उसी इंड्री की पंचायत में ये कहा जाता है कि कोई पाकिस्तानी हो तो उठकर चला जाए। मैं उन नफरती तत्वों से, सामाजिक तत्वों से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी एक बार निगाह आश्रय करके देख लें कि मेवात के हकों के लिए पूरे हिंदुस्तान के नागरिक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आमतौर पर हिंदू समाज से हैं। कल बातें हो रही थी, हम दावत के लिए निकले थे इस सम्मेलन, नागरिक सम्मेलन के लिए, तो लोग कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ेगा, जैसे इंड्री में हिंदुओं ने पंचायत की थी, अगर गांधी पार्क में पंचायत होगी तो वहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा होगी। बात तो एक ही रही। मैं उन लोगों के लिए इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूं कि देख लीजिएगा इंड्री की पंचायत और गांधी पार्क की पंचायत में कितना फर्क अपनी आंखों से पहचान लीजिएगा। आपकी पंचायत में जो हिंदुस्तान की महिलाएं जो आधा पार्ट प्ले करती है, हमारी आधा जो है साथी है हिंदुस्तान की, आज हमारी महिलाएं बराबर से इस पंचायत में सम्मेलन में बैठी हुई है। आपकी पंचायत में एक भी महिला नहीं थी। ये फर्क है हमारे और आपके विचारों में, ये फर्क है हमारे और आपके विचारों में कि आप हिंदुस्तान को नफरत में और आग में झोंकना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान को बचाते आए हैं और बचाना चाहते हैं। ये हमारे और आपके बीच में फर्क है। आपने लिखा इसमें, आपने हमारी पंचायत के बारे में लिखा कि मेव समुदाय कुछ इकट्ठा होकर आसिफ के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, या अपनी भाषा में लिखा। प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि आप अपनी ये गंदी जहनियत बदल लीजिएगा। ये नागरिक सम्मेलन है, भाईचारे का सम्मेलन है, साझा संस्कृति को
बचाने का सम्मेलन है, किसी एक के लिए, एक समुदाय के लिए नहीं है। वक्त की कमी है। मैं अपना, क्योंकि मैंने पहले वादा कर लिया था कि लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन दर्द और फिक्र बहुत ज्यादा है। वक्त मिलेगा फिर बात करूंगा। हमें हिंदुस्तान को अपना साझा संस्कृति और भाईचारे वाला हिंदुस्तान बनाना है। इसी के साथ में अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद में जिंदाबाद। 7 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, उस संगठन की ओर से जिस संगठन के 1,70,00,000 से ज्यादा किसान सदस्य हैं, उन संगठनों में से कुछ संगठनों, इस देश में कुछ ही संगठन ऐसे हैं जिनके बारे में गौतम बुद्ध की भाषा में कहा जाए तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि पहला पत्थर वो उठाए जो जिसने कभी पाप नहीं किया हो। अखिल भारतीय किसान सभा उन संगठनों में से एक है जिसने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन पैदा करने का पाप नहीं किया। और उस संगठन की ओर से मैं आसिफ भाई को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके कातिलों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर चलने वाली लड़ाई के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए आया। उस अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से हम लोग यहाँ पर आए हैं जो एक कार्यकर्ता के रूप में, जो एक मोर्चे के सिपाही के रूप में पिछले 206 दिन से हिंदुस्तान की सरकार की राजधानी को, दिल्ली को घेर के बैठी हुई है। हमें ये जानने की जरूरत है कि ये क्या होता है। अगर आसिफ की हत्या होती है, उसके बाद सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्या अपराध है जिस अपराध को छुपाने के लिए इस देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़ाने से भी बाज नहीं आ रही। इसका पहला अपराध तो यह है कि 206 दिन हो गए इस देश के किसान बैठे हुए बॉर्डर पर, सरकार उनको अपने देश की राजधानी में नहीं घुसने दे रही। वो मांग कर रहे हैं कि इस देश को बर्बाद करने वाले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। हमारी सरकार उनके पास चर्चा करने के लिए नहीं पहुंच रही। लगभग 500 से अधिक किसान मौत के शिकार बन चुके हैं उस आंदोलन के दौरान। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।